Om 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 Sahanam Bhavatu Sahanam Bhunaktu Saha Veryam Karavavahai Tejasvinamvitamastu Vidvishavahai Om Shanti 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 समस्त जन कल्याणे निरतंतमालयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शांति मंत्र। वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मंत्र नंबर 4। तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखं निरभिभृत। ऐतरीय उपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड मंत्र नंबर 4। तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथा अंडं मुखात् वाचो अग्निर्नासिके निरभिदेतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायु अक्षिणी निरभिदेताम् अक्षिभ्यां चक्षुष आदित्यः कर्णो निरभिदेतां कर्णाभ्यां श्रोत्रादिशस्त्वक् निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयः हृदयं निरभिद्यत हृदयात् मनो मनश्चन्द्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानात् मृत्युः श्मिशिष्णं निरभिद्यत शिश्नात् रेतस आपः। देखते हैं। एताः देवताः शिष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापत। अब परमात्मा द्वारा जब देवताओं की रचना हो गई तब ये सब महान समुद्र में आ पड़े और फिर उस देवताओं के समूह को समुदाय को परमात्मा ने भूख और प्यास से युक्त कर दिया। तो सब अग्नि देवता इत्यादि परमात्मा से बोले, हमारे लिए एक ऐसे स्थान की रचना कीजिए जिसमें स्थित रहकर हम अन्न का भक्षण कर सके। ऐसा भगवान को कहा देवताओं ने। हमने ये श्लोक देखा है। ताभ्यो गाम आनयता अब्रुवन् नः वै नो अयम अलम इति ताभ्यो अश्वम् आनयता ता अब्रुवन् वै नो अयम अलम इति। भगवान ने उन देवताओं के लिए गाय का शरीर बनाया और कहा कि आप इसमें प्रवेश कर जाओ। उन्होंने कहा ये पर्याप्त नहीं है। फिर भगवान ने अश्व का घोड़े का शरीर बनाया और कहा कि आप इसमें प्रवेश कर जाओ।
उन्होंने कहा यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं। यहाँ तक हमने देखा था क्यों पर्याप्त नहीं है, वह भी देखा था। ताभ्य पुरुषम आनयत्ता अब्रुवन् सुकृतम घटे थी। जब भगवान ने मनुष्य का शरीर बनाया और उनको दिखाया, तब उन्होंने कहा बता, इसका माने बस इनफ, सुकृतम की थी, ये बहुत सुंदर है। वाव, पुरुषो वाव सुकृतम ता अब्रवीत यथा आयतनम प्रविशत इति। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर सुंदर रचना है। ता अब्रवीत, फिर उन सब देवताओं से भगवान ने कहा यथा आयतनम प्रविशत इति, तुम अपने अपने योग्य आश्रयों में प्रविष्ट हो जाओ। ये तीसरा श्लोक भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, फिर भी देखेंगे। तो इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़े के शरीर को अपने लिए यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्मा ने उनके लिए पुरुष की अर्थात मनुष्य शरीर की रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बहुत प्रसन्न हो गए और बोले ये हमारे लिए सुंदर निवास स्थान है, इसमें हम आराम से रह सकेंगे और हमारी सब आवश्यकता भली भांति पूर्ण हो जाएगी। ऐसा भगवान को देवताओं ने कहा। तो परमात्मा ने यह जो शरीर बनाया है हमारा मनुष्य का, ये अत्यंत उत्कृष्ट शरीर है गाय घोड़े इत्यादि से। क्यों? ये देव दुर्लभ माना गया। देवता भी मनुष्य शरीर की ईर्ष्या करते, क्योंकि क्या, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही आप रियलाइजेशन मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, देवता शरीर में नहीं। इसलिए तो विवेक चूड़ामणि में कहते हैं दुर्लभम स्वयमेवैतत् मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। ये तीन चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संशयम। ये तीन चीजें बहुत ही दुर्लभ है। एक ये देव दुर्लभ शरीर है और शास्त्र में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, क्योंकि इसी शरीर में जीव परमात्मा के आज्ञानुसार यथा योग्य साधन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो जब देवताओं ने इस शरीर को पसंद किया तो परमेश्वर ने उन देवताओं को कहा तुम लोग अपने अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। तो इस तरह से देवता लोग मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गए। अब देखो थोड़ा सा इसके ऊपर देख के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और आज का जो मेन श्लोक है वो 5वां मंत्र है, हम थोड़ा सा देख के आगे बढ़ेंगे। क्यों देवताओं ने कहा कि हम पशु के शरीर में नहीं रहेंगे, गाय के घोड़े के शरीर में नहीं रहेंगे, हमें अच्छा शरीर दो। तो भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया और फिर उस शरीर में देवताओं ने प्रवेश किया। वाई हमने लास्ट क्लास में देखा था, फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि हर एक पशु जो होता है उनको, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, पशु को और मनुष्य को इंद्रियां तो होती है। पशु को भी 5 इंद्रियां है, ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। पशु को और मनुष्य को है, लेकिन पशु में एक चीज की कमी है, क्योंकि उनकी एक एक इंद्रियां है, उससे वो काम करते हैं, बट सारे देवता वहां जाकर संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंद्रियों का सम्राट जो मन है, अंतःकरण, ये इंद्रियों का राजा कहा जाता है, वह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, ये 4 चीज को अंतःकरण बोलते हैं। ये चारों हमारे पास है। ये 4 चीजें पशु के पास वेरी 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 डाइल्यूट फॉर्म में रहते हैं, उनको अंतःकरण नाम का गोलक नहीं होता है।
तो इंद्रियों का भोग जो करते हैं वो हम भी करते हैं, वे भी करते हैं, लेकिन अंतःकरण के भोग की तुलना में हम अंतःकरण से भोग करते हैं, ये आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं, हम मन से भोग करते हैं, यस, हम चित्त से भोग करते हैं, क्योंकि चित्त का काम क्या है? स्मृति, याद करना करते हैं। पशु लोग किसी को याद करते होंगे? पशु के पास अहंकार, तो ठीक है, हम लोग हितोपदेश की कथा में हम बोले कि सिंह को अहंकार आया, इसको ये आया, बट ये हमारी कथाएं हैं। हमारी साइकोलॉजी समझने के लिए हम इस हितोपदेश वगैरह की बातें सुनते हैं। तो ना उनको चित्त है, अहंकार है। तो मनुष्य के पास ये अंतःकरण नाम का महान इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इतनी संवेदना है कि वो मनुष्य उस अंतःकरण के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होता है। ये मेरी माँ है, ये भाई है, ये फ्रेंड है, ऐसा हम अंतःकरण से संबंधित है। वो संबंध पशुओं में नहीं है। तो देवताओं ने क्या कहा कि पशु योनि से तो ये मनुष्य शरीर बहुत श्रेष्ठ है, और इसीलिए हमें इस मनुष्य शरीर में प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं है। कभी सोचा है कि मेरी आंख में सूर्यदेव बैठा है, मेरे कान में दिग्देवता विराजमान है? We have no time only. So, भगवान ने अपने ही शरीर से की उपमा लेकर मनुष्य शरीर को बनाया। तो ये सब उपासना में मालूम पड़ेगा आपको। तो सृष्टि का सबसे शोभन कृति वह है जो आपके साथ है, माने श्रेष्ठ रचना परमेश्वर की सृष्टि में जो है वो हमारा शरीर है। तो वी आर द मोस्ट प्रिय टू भगवान, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। और दूसरी बात है कि इस शरीर के द्वारा द बेस्ट करना, सुंदर से सुंदर कर्म, सत्कृतम माने हम अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, शरीर अच्छा है, मनुष्य का शरीर एक शेप है, वो तो ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पशुओं को भी शरीर है, लेकिन हमारे पास क्या है? अंतःकरण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वाणी है, सो मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स आर देयर विथ अस। तो इसीलिए पक्कड़ संत जो डोंगरे जी महाराज है, वे कहते हैं कि कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पशु को वो स्त्री पसंद है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो अपने शरीर का अभिमान नहीं करना है, बट अपने अंदर कुछ ब्यूटी है, कुछ सत्य, अहिंसा, प्रेम, इसकी कीमत है। तो ये भगवान कहते हैं कि इस तरह से इसका भाष्यकार ने बहुत सुंदर हमें अंडरस्टैंडिंग दिया है। भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, ये सुकृत क्यों है, ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ क्यों है? ज्ञान कर्म अधिकारत्वा, लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why we are greater than anything in the world, any रचना, पहाड़, समुद्र, पशु पक्षी जो भी है, सबसे श्रेष्ठ हम क्यों है? क्यों है? ज्ञान कर्म अधिकारत्वा, हमें ज्ञान का अधिकार है और हमें कर्म का अधिकार है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कर्म में ही पड़े रहते हैं, ज्ञान अर्जन करने का हम इतना सोचते नहीं है, बट ये अधिकार है हमारे पास, ये योग्यता परमात्मा ने दी है, दैट इज द पॉइंट। और दूसरा है सर्व पुण्य हेतुत्वा, हमारे पास इतना ज्यादा पुण्य है जितना पशुओं के पास नहीं है। इसलिए आप जब पशुओं की कंपनी में रहते हो तो सोच लो, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। आप पशुओं के साथ ही घर में रखते, खेलते, बोलते, आप सोचो कैसा संग वैसा रंग। उनका पुण्य अच्छा होता तो उनको मनुष्य शरीर मिलता था, बट आपको क्यों मिला? सर्व पुण्य हेतुत्वा। तो सुकृतम अर्थ है सुंदर कृति, मनुष्य शरीर सुंदर कृति है। और दूसरा अर्थ है सु माने स्वयं, परमात्मा ने ये शरीर स्वयं बनाया है, नौकरों से नहीं बनवाया है। तो देवता उसमें प्रविष्ट हो गए। अब आगे क्या होता है, कैसे प्रविष्ट हो गए, भगवान यहाँ पे बताते हैं। चौथा मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं हम, इजी है।
अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत होमा। बुक उधर है। अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत। अग्निर्देवता, वाक् भूत्वा, वाक् माने वाणी, वाक् माने वाणी, वाग्देवी कहते हैं हम सरस्वती, वाक् माने। अग्नि देवता, आप कनेक्शन देखना देवताओं का, थोड़ा मनन कीजिए। वाक् इंद्रिय बनकर, भूत्वा माने बनकर, मुखम प्राविशत, मुख में प्रविष्ट हो गए। इसलिए हम कहते हैं ना कि इनकी वाणी बड़ी ज्वलंत वाणी है। तो अग्नि देवता का वास मुख में हो गया, माने उनको अपना आयतनम, आयतनम माने रेसिडेंस, रहने का स्थान मिल गया। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। वायु प्राण बनकर नासिका में, नासिका माने नाक, नोज, नासिका में प्रविष्ट हो गया। तो वायु कहाँ हो गया प्रविष्ट? नासिका। इसीलिए देखो वायु का नाक के द्वारा आना जाना, आने जाना चलता है। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। यह जो आदित्य माने सूर्य भगवान है, ये अक्षिणी भूत्वा माने चक्षुर भूत्वा, नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों के गोलक में प्रविष्ट हो गया। मिला? नहीं मिला? नहीं गया? सूर्य देवता चक्षु बनकर चक्षु गोलक में प्रविष्ट हो गया। दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशत। दिशः श्रोत्रं भूत्वा, दिशः दिशाओं के अभिमानी देवता, श्रोत्रं भूत्वा श्रोत्र इंद्रिय बनकर कानों में प्रविष्ट हो गए। देखो आपके एक एक जो गोलक है वहां एक एक देवता प्रविष्ट हो गए। औषधि वनस्पतयो लोमानी भूत्वा त्वचं प्राविशत। ये औषधि और वनस्पति जो है उनके अभिमानी देवता रोए बनकर, लोमानी माने आपके हाथ पैर के जो रोए है, बाल है, रोए बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गए। माने देखो त्वचा में भी हमारे देवता विराजमान है। फिर चंद्रमा मनोभूत्वा हृदय प्राविशत। ये चंद्रमा जो है वो मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गए। देखो इसलिए मन के देवता चंद्र है। अपानो मृत्यु अपानो भूत्वा नाभि प्राविशत। ये मृत्यु जो है वह अपान भूत्वा, मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गए। और आप रेतो भूत्वा शुष्णम प्राविशत। यह जल का आप माने जल, जल का अभिमानी देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गया, जननेन्द्रिय में प्रविष्ट हो गया। सो ये सिंपल श्लोक है कि कौन से देवता कहाँ पे प्रविष्ट हुए। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा पाकर, आज्ञा तो लेनी पड़ती है भगवान की, आज्ञा पाकर माने भगवान ने कहा आप अपने अपने आयतन में घुस जाओ, लेकिन उन्होंने भगवान की आज्ञा मांगी और फिर अग्नि देवता वाग इंद्रिय का रूप धारण करके मनुष्य के मुख में प्रविष्ट होकर जिह्वा को अपना आश्रय बनाया। ये जीव नहीं होती तो वाणी नहीं होती। तो एक तो है अग्नि देवता है और दूसरा जीव में दो इंद्रिय है। दूसरी कौन सी है? रसनेन्द्रिय। टेस्ट अपनी जीभ बोली ना, कड़वी हो गई, बुखार आया था, तो जिह्वा में वरुण देवता भी रसनेन्द्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। अग्नि देवता कर्मेंद्रिय बनकर, वाणी कर्मेंद्रिय का काम है, टेस्ट लेना ये रसनेन्द्रिय का काम है, बट दोनों एक जिह्वा में ही विराजमान है।
यहाँ पे ये रसनेन्द्रिय का नाम नहीं लिया है, बट उपलक्षणा से हमें ये समझना है क्या कि वरुण देवता रसनेन्द्रिय में बैठकर अपना अनुग्रह करते रहते हैं, और फिर वायु देवता प्राण होकर नासिका के छिद्रों में, नाक में जो छिद्र है उसी मार्ग से समस्त शरीर में प्रविष्ट हो गए। हेलो, प्राण केवल नाक में नहीं रहता है, पूरे शरीर में प्राण शक्ति। और इसके साथ साथ उपलक्षणा से, उपलक्षणा माने उसके साथ अनुमान करके, उसके साथ उपलक्षणा से अश्विनी कुमार घ्राणेन्द्रिय होकर नासिका में प्रवेश हो गए। एक अपना वायु चलता है, एक अपनी, हाँ सुगंध आती है आपको, गंध आती है, अच्छी गंध बुरी गंध, काय की वजह से नासिका में घ्राणेन्द्रिय है और उस घ्राणेन्द्रिय का देवता अश्विनी कुमार है। तो इस तरह से वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो ईशादी लिखो लिखो, बट ईशादी उपनिषद में से ही मैं बोल रही हूँ। नौ उपनिषद वाली जो छोटी बुक है 50 रुपीज की है, जिससे कहते उपलक्षणा से समझा जाता है। और उसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्रिय बनकर आंखों में प्रविष्ट हो गए, और दिग देवता विश्वाभिमानी देवता श्रोत्रेंद्रिय बनकर कान में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के अभिमानी देवता रोम बनकर स्किन में, चमड़ी में प्रविष्ट हो गए। चंद्रमा वो भी देवता है, मन का रूप धारण करके हृदय में प्रविष्ट हो गई है। इसलिए देखिएगा, इसका मन वीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उनको थोड़ी तकलीफें ज्यादा पड़ती है, ऐसा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन के देवता है, और पूर्णिमा में चंद्रमा फुल है, अमावस्या में चंद्रमा क्षीण है, तो आपके मन के ऊपर भी जो वीक है, दुर्बल है, उनके मन पे भी ये इफेक्ट आती रहती है। फिर कहते हैं मृत्यु देवता अपान बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गए, और उपलक्षणा से यह समझना है वायु इंद्रिय बनकर भी अपान के मृत्यु देवता प्रविष्ट हो गए। वायु इंद्रिय माने यहाँ से मल विसर्जन होता है, वह इंद्रिय भी किसी देवता से अनुग्रहित है। सर्व इंद्रिया सभी देवता से अनुग्रहित है, तो वायु इंद्रिय मृत्यु देवता से अनुग्रहित है। और जल के अधिष्ठात्र देवता वीर्य बनकर लिंग में, जननेन्द्रिय में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार सबके सब देवता इंद्रियों के रूप में अपने अपने युक्त स्थानों में प्रविष्ट होकर स्थित हो गए। इसका मतलब क्या है? आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 11 देवता है, 10 इंद्रिया और एक अंतःकरण के गुण, इतने सारे देवता आपके साथ विराजमान है आपके शरीर में। कभी उनको भी सलाम अलैकुम करना चाहिए, थोड़ी उनकी भी आराधना करनी चाहिए। आ जाते हैं अपने आज के मेन श्लोक के ऊपर। मैं डेफिनेटली 15 मिनट ज्यादा लूंगी, क्योंकि मैंने 11:15 को शुरू किया है। तम अशनाया पिपा से अब्रूता आवाभ्याम अभिप्रजानहि इति ते अब्रवीत एतासु एव वाम देवतासु आभजामि एतासु भागिन्यो करोमि इति तस्मात् यस्य कस्य च देवतायै भवेद् प्रीयते भागिन्या एव अस्या असनाया पिपासे भवत। अब उस परमात्मा ने क्या किया? वो जो भूख और प्यास को बनाया ना, उसकी रचना की भगवान ने, अन्न की नहीं। आप अन्न नहीं सोचिए, भूख और प्यास की रचना। ये दोनों बोली आवाभ्याम, हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था करो प्रभु, हम कहाँ रहे। हाँ? एक बेटे को माँ बाप घर देते तो दूसरा बोलता है हमारे लिए भी एक मकान बना दो। ऐसे देवताओं को तो दिया आपने, अब हमारे लिए कुछ रचना करो, कुछ स्थान की व्यवस्था करो। इति के अब्रवीत, यह सुनकर परमात्मा ने कहा, अब्रवीत माने कहा, वाम, वाम माने तुम दोनों को, एतासु देवतासु, इन सब देवताओं में ही आभजा में भागित कर देता हूँ, भाजित कर देता हूँ। मतलब क्या हुआ? तुम्हें देवताओं के साथ ही तुम्हें डिवाइड कर देता हूँ, माने तुम्हें
स्पेशल घर नहीं मिलेगा रहने को, तुम्हें किसके साथ रहना पड़ेगा? देवताओं के साथ। एतासु, इन देवताओं में ही तुम्हें भागीदार बनाता हूँ। तस्मात् यस्य कस्यैच देवतायै, जिस किसी देवता के लिए हवि गृह्यते, आप हवि दोगे, माने हम लोग जब हवि देते हैं तो इंद्रियों द्वारा जब कोई देव ग्रहण किया जाता है तो उस देवता के भोजन में अश्नाया पिपासे एवं भागिन्यो भवत, भूख और प्यास दोनों भागीदार हो जाती है। माने देवता जो खाते हैं उसमें भूख और प्यास भी शामिल हो जाती है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। हम खाना खाते हैं, राइट? हमारा खाना जो होता है उससे हम तो संतुष्ट होते हैं, और कौन संतुष्ट होता है? भूख और प्यास संतुष्ट होती है। अरे बेटे, हमने खाना खाया, हम संतुष्ट हुआ, हम बोलते हैं, बट बेसिकली हमारी भूख और प्यास संतुष्ट हो जाती है, तो वो भागीदार बन गई हमारे। एक कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी गांव और लौकिक एग्जाम्पल है, बट आपको देवता के संदर्भ में समझना है। तो देवताओं के साथ उसको भागीदार बना दिया, तो देवता को जब हम हवि देते हैं तो भूख और प्यास भी संतुष्ट हो जाती है। सो कहते हैं देवताओं के आहार में मैं तुम दोनों को भागीदार बना देता हूँ। तो सृष्टि आदि में ही भगवान ने ये नियम बना दिए। तो अब हम जब भी देवताओं को हवि देते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, प्राणायाम स्वाहा 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 करते हैं, तो इंद्रियों द्वारा देवता तो सूक्ष्म इंद्रिय द्वारा हमारा दिया हुआ भोग धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। हमने पेड़ा रखा, भगवान ने ग्रहण किया, पायसम रखा, भगवान ने ग्रहण किया, देवता ने ग्रहण किया, तो देवता संतुष्ट हुए, साथ में भूख प्यास भी संतुष्ट हो गए, क्योंकि वो भागीदार है। आप समझ रहे हैं? तो जिस किसी भी देवता को देने के लिए इंद्रियों द्वारा विषय भोग ग्रहण करते हैं देवता, तो उसके भाग में क्षुधा और पिपासा हिस्सेदार हो जाती है। अर्थात लिसन केयरफुली, अर्थात उस इंद्रिय के अभिमानी देवता की तृप्ति के साथ क्षुधा पिपासा को भी, भूख और प्यास को भी शांति मिल जाती है। आप समझ रहे हैं हमारे हिंदू कल्चर में क्यों ऐसा है कि भगवान को नैवेद्य दिखाकर ही खाना? क्योंकि देवता तृप्त हो गए तो भूख प्यास तृप्त हुई, तो हमारी भी भूख प्यास तृप्त हो। हम देवता को अर्पण किए बिना खाते हैं तो खाते रहते। आजकल क्यों बच्चे को या बड़े को क्यों उनको ये खाऊं वो खाऊं? क्यों? क्योंकि देवता को अर्पण नहीं किया तो आपकी भूख प्यास भी संतुष्ट नहीं होती। आगे बेटी, तो देवता को अर्पण करके खाना चाहिए। ये हमारे बहुत सारे संतों ने भी ये बातें कही है। आइए अब हम भाष्य के साथ जाएंगे। भाष्य इज मस्ट। आप लोग के साथ भाष्य है, जिनके पास भी नहीं है फिर से रिक्वेस्ट करूंगी उषा नायर से आप बुक ले लीजिए, क्योंकि ये ग्रंथ ज्यादा करके भाष्य के साथ ही करा जाएगा। चौथे और पांचवें अध्याय के बीच का संबंध भाष्य है। समझ में आता है संबंध भाष्य? एवं लब्ध अधिष्ठानासु देवतासु, एवं लब्ध पेज नंबर 44, एवं लब्ध अधिष्ठानासु देवतासु, इस प्रकार देवताओं के आश्रय पा लेने पर, देखिए इसी शब्द को हम थोड़ा सा ठीक से देखेंगे। सभी देवताओं को अपना अपना आयतन प्राप्त हो गया और असना पिपासा बिना अधिष्ठान के रहकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ये एक ड्रामेटिक वे में बताया गया है, बट हम उसका मीनिंग अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए वे कहती है, हे प्रभु हमारे लिए अधिष्ठान के बारे में विचार करो, हम कहाँ रहे?
जब इस प्रकार से, ये हमारे काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको एकदम कुछ क्लिक हो जाना चाहिए। जब इस प्रकार से ईश्वर के सामने हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब इस तरह से ईश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं, कुछ कहते हैं, तो ईश्वर उस प्रार्थना से युक्त हो जाता है। ये वाक्य समझ में आ रहा है? नहीं, अब ये नहीं समझा तो पूरा क्लास नहीं समझेगा। फिर से कहती हूँ, जब हम ईश्वर के सामने कुछ निवेदन करते हैं तो ईश्वर उस प्रार्थना से युक्त हो जाता है, यूनाइट्स विथ अवर प्रेयर। माने ईश्वर में दूसरे की, माने साधक की, भक्त की प्रार्थना की उपाधि लग जाती, वहां नहीं मिलेगा। अभी कुछ भी आपको वहां नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, वहां पढ़ना खत्म हो गया, क्योंकि अभी एक्चुअल लेक्चर शुरू होता है, एंड दैट इज दिस टाइम। सो क्या हो गया? ईश्वर साधक की प्रार्थना की उपाधि से उपहित हो गया। ये सारे टेक्निकल वर्ड है, बट काफी लोगों को ये पता है। तो प्रार्थना अब प्रार्थी में नहीं रही, भक्त में, साधक में नहीं रही। प्रार्थना बोल दिया उसने, अब वो प्रार्थना कहाँ जाके बैठ गई? ईश्वर के मन में आ रहा है, ईश्वर उस प्रार्थना से जुड़ गया। When we are praying to भगवान, we have to understand this. हम थका प्रार्थना करके भाग जाते हैं, ऐसा नहीं। You have to understand कि मेरी प्रार्थना परमात्मा के मन में बैठ गई। तब परमात्मा, माने परमात्मा उस प्रार्थना से जुड़ जाता है। When you are really uniting with God, अब परमात्मा ने उस भूख और प्यास को कहा, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की कि हमें आयतन दो, तो उन्होंने कहा आप दोनों का अन्न का अस्तित्व संभव नहीं हो पा रहा है, आप अन्न के साथ डायरेक्टली जुड़ नहीं सकती। जुड़ सकती है? नहीं, हमारे द्वारा ही जुड़ती है ना। हम अन्न खाते हैं तभी भूख प्यास के पास जाता है। तो आप दोनों का अन्न का अस्तित्व संभव नहीं हो पाएगा, बिना किसी का आश्रय लिए आप भोग नहीं कर सकती हो। क्यों? क्योंकि भाष्यकार कहते हैं यहाँ पे, नहीं युवयो हो भाव रूपत्वात् चेतनावत चेतना वस्तु अनाश्रित्य। ये शब्द में समझा दे, जो लोग मेरे क्लासेस में ऑफलाइन में पढ़े हैं उनको ये जमेगा कि भाष्य भी पढ़ो और ये भी पढ़ो। तो भाव रूपत्वात्, इसका अंडरस्टैंड करो। भूख और प्यास कैसे है? भाव रूप है। आपके भावना को कोई रूप है? ईर्ष्या, प्रेम, श्रद्धा, उसको कोई रूप है? नहीं, भाव रूप है, भावना है। ऐसे भूख और प्यास भी क्या है? एक भावना है। सो मेनी थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। आपके डाइटिशियन, आपके आयुर्वेद के डॉक्टर आपको जो बताते हैं, ये सारा उपनिषद से ही निकला हुआ है, सारी चीजें उपनिषद से निकली है। ये भाव रूप है। कभी कभी कहते हैं कि आपको सच में भूख नहीं लगी होती है ना, आप खाते हैं, क्योंकि ये भाव रूपत्वात् है। सो यहाँ पे कहते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट हो, अमूर्त हो, आपकी सत्ता तो है बट वो मूर्त नहीं है। यू हैव नो फॉर्म, यू डोंट हैव अ फॉर्म। इसको भूख और प्यास को रूप नहीं है, भाव रूप है। तो ये बात सही है कि उनको रहने की जगह चाहिए। तो चूंकि आप लोग भाव रूप हो, किसी सजीव वस्तु का आश्रय लिए बिना न अस्तित्वम संभवती, आपको खाना नहीं मिलेगा। यानी पशु में हो, पक्षी में हो, मनुष्य में, देवता, राक्षस, जहां पर भी हो, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा।
आप अलग से स्थान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अन्न का डायरेक्ट आपके साथ संबंध नहीं हो सकता। समझ में आता है? आपका डायटिशियन की बातें सुनना समझना इसके आधार पे, ये भाव रूप है। ये डायरेक्टली भूख लगी मन मन कहता है भूख लगी या वास्तव में भूख लगी, ये आपको समझ में। तो डर रही है भूख और प्यास, हम निर्विष्ठान रहेंगे, हमारे लिए कोई जगह नहीं, कोई गोलक नहीं। भगवान कहते हैं, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही हूँ, अटेंशन प्लीज, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बुक में कुछ नहीं मिलेगा, ये आचार्यों की कृपा से, भगवान भाष्यकार ने भी ये बात नहीं कही है, आचार्यों की कृपा से हमें मालूम है। भगवान कहते हैं, हे भूख और प्यास, सारे गोलक में रहने के लिए मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। सूर्य देवता को तो खाली नेत्र में रहने को स्थान है, दिग देवता को खाली कान में रहने को स्थान है, आपको ये भूख और प्यास, आपको सारे 11 गोलक में रहने को मैं स्थान देता हूँ। आ भजामी माने विभाजित करता हूँ, तुम सब जगह रह सकती हो। अब इसका अंडरस्टैंड करना, सारे गोलक में तुम्हारी हिस्सेदारी करूंगा। तुम आंखों के साथ बैठो, मतलब क्या होगा, कुछ नहीं समझा, नहीं समझेगा आप, अटेंशन, उसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आंख में बैठो माने क्या, आंख में भूख प्यास बैठी है, ये देखो वो देखो, वो देखने की भूख मिटती नहीं है, तो भूख भी बैठी है और नया नया कुछ देखो, ये प्यास भी बैठी, नया कुछ। इसके बहुत, ये उपनिषद बहुत गहरे होते हैं, तो इसके आधार पे उपासनाएं, फिर कैसे हम चित्त शुद्धि माने हमने जप कर लिया और चित्त शुद्धि हो गई, ऐसा नहीं। बहुत सारे चीजें समझने के बाद सब दुख प्यास को शांत करके वैराग्य करके, तो वैराग्य भी प्राप्त करो, तुम्हें घर छोड़ा तो वैराग्य ऐसे नहीं होता है। तो उपनिषद पढ़ने के बाद ये भूख प्यास को शांत करोगे तब वैराग्य। अरे देखिए, सीधा सीधा घर छोड़ा, चाय छोड़ी तो वैराग्य, बड़ी ऊपर ऊपर की बातें हैं। ये कॉमन साधक के लिए ठीक है, गहरे साधक को गहराई से समझना पड़ेगा। तुम कान में भी बैठी हुई हो, सारे गोलकों में माने कान में भी बैठी है, माने ये सुनो वो सुनो, व्हाट्सएप सुनते सुनते थकते नहीं, टीवी देखते देखते थकते नहीं थे, जिह्वा में भी बैठी खाना खाते खाते ये खाऊं, थकते नहीं। सो तस्मात् एतासु, भाष्यकार कहते हैं तस्मात् एतासु माने इन देवताओं को, माने इन भूख प्यास को सभी 11 गोलक दे दिया। अब ये भूख प्यास 11 गोलक में पसर गई माने व्याप्त हो गई, बैठ गई। अब देखो, वाम युवा देवतासु अधिदेवतासु आ भजामी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो साथ में करते हैं वो करना चाहिए। अब देवता शब्द आया जिसको हमने कमिट किया था कि हम बताएंगे, और भूख प्यास का भी बताएंगे, थोड़ा बताया, और भी भूख प्यास के बारे में बताएंगे। अब हम देवता के ऊपर चल रहे हैं, अटेंशन प्लीज। देवता शब्द का अर्थ भाष्यकार कहते करते हैं अध्यात्म अधिदेवतासु। ये शायद 4-5 उपनिषद हो गया है, ये पहली बार ये कंसेप्ट आपके सामने पेश हो रहा है। ये कंसेप्ट पिछले उपनिषदों में नहीं था, क्योंकि उधर रेफरेंस ही नहीं था। तो देखो भाष्यकार कहते हैं देवता माने अध्यात्म अधिदेवतासु, माने अध्यात्म को भी देवता कहा, अधिदेव को भी देवता कहा। अध्यात्म अधिदेव और तीसरा अध्यात्म। ओम शांति 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 बोलते 3 बार क्यों बोलते हैं? आध्यात्मिक शांति हो, अधिदेवता शांति, अधिभूत की शांति हो, अधिदेव की शांति हो। 3 बार शांति, 3 सत्ता के लिए बोलते, तीनों सत्ता इस जगत में विराजमान है। आ रही बात पकड़ में? तो यहाँ पे अपने को देवता माने खाली देवता समझता है, सूर्य देव अग्निदेव। भाष्यकार क्या कहा, इसलिए भाष्यकार का एक शब्द 1 साल भी ले सकता है। 1 साल लेक्चर करो तो भी भाष्यकार का एक शब्द समझना मुश्किल है, इतना गहरा है। बट हम आपको सिखा रहे हैं भाष्य से, तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। भाष्यकार ने क्या कहा, अध्यात्म अधिदेवता, माने देवता शब्द आध्यात्मिक सत्ता के लिए भी है
अधिदेव सत्ता के लिए भी है। हमें क्या लगता था केवल अधिदेव सत्ता के लिए है, बट भाष्यकार कहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं, ध्यान से समझना पड़ेगा गहराई से। प्रायः देव शब्द अधिदेव सत्ता के लिए आता है, बट भाष्यकार ने देव शब्द अध्यात्म में भी लगा दिया। अब देव शब्द का अभिप्राय क्या है? जिसमें चमक हो, दीप्ति हो, ज्ञान हो, उसको हम अधिदेव बोलते हैं। और अब समझो जरा फर्क। मैं जो बोल रही हूँ वो क्या है? अध्यात्म। क्योंकि अध्यात्म माने क्या? अधि आत्मा। आत्मा के नजदीक क्या है? इंद्रियां है, और मैक्सिमम शरीर है। उससे शरीर के बाहर का क्या बोलेंगे हम? कौन सी सत्ता बोलेंगे? ये सब ग्लास है, टेबल है, लैपटॉप है, इसको क्या बोलेंगे हम? अधिभूत सत्ता। तुम लोग बैठे हो, अधिभूत सत्ता। तो मैं जो बोल रही हूँ तो क्या कौन सी सत्ता से? आध्यात्मिक सत्ता से, क्योंकि अंदर की सत्ता, इंद्रियों, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आध्यात्मिक सत्ता। और जिसके साथ में व्यवहार कर रही हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ, मतलब आप मेरे सामने हो, वो कौन सी सत्ता है? अधिभौतिक सत्ता, अधिभूत सत्ता है। करेक्ट? यहाँ तक साफ हो गया? वेरी क्लियर हुआ? नाउ वेरी वेरी अटेंशन। अब दो सत्ताएं स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू अंडरस्टैंड नाउ। लेकिन ये जो देवता है, अधिदेव सत्ता है, तो कैसे स्वीकार करें? श्रद्धा एक बात है, बट श्रद्धा को प्रमाण क्या है? तो समझ लिए, अभी हम समझेंगे। तो अधिदेव के लिए क्या प्रमाण है? तो अधिदेवता के अस्तित्व में कैसे युक्ति माने लॉजिक, विचार, चिंतन किया जाएगा? तो हम चिंतन शुरू करते हैं, आप समझो इसको। तो जैसे अग्नि देवता है, वायु देवता है, आदित्य, चंद्रमा इत्यादि देवता है, ये सब कहाँ से निकले? पिछले क्लासेस में आया, विराट पुरुष से। आप कहते हैं ना, पुरुष सूक्त में आप बोलते हैं ना, चंद्रमा मनसो, भगवान के विराट पुरुष के मन से चंद्रमा निकला है ना। सूर्य के लिए आप बोलते, मैंने विराट पुरुष सूक्त में ये सब वर्णन है कि कैसे विराट पुरुष, कैसे विराट पुरुष से सब देवता निकले। सो विराट पुरुष के शरीर से सब देवता निकले। तो अब ये बात है कि ये तो उपनिषद ने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, बट ये तो श्रद्धा का विषय है, आपको कन्विंस कैसे होगा? तो कन्विंस करने के लिए ये सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान से सुनना, आप लोग बोलना नहीं प्लीज। अब आदित्य, वायु, मृत्यु देवता, पृथ्वी देवता, वरुण देवता, ये सब देवता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इसका अभिप्राय क्या है? एक अभिप्राय यह है, वे अनुग्राहक के रूप में विराजमान विद्यमान है। अनुग्राहक माने आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए देवता आपके शरीर में विराजमान है। पकड़ी बात? आपको और डिटेल में समझाऊंगी। सो अब कैसे प्राण के अनुग्राहक वायु देवता है, समझ में आता है? चक्षु के आदित्य देवता है। आपको सारा कुछ समझना है तो भी हम समझ सकते हैं। मैं एक बार बोल देती हूँ, फिर आप अपना, मैं धीरे धीरे नहीं बोलूंगी, लेकिन है, फिर आप अपना वापस सुन के लिख लेना। तो देखो, आकाश जो है अधिभूत, उसके देवता है दिग देवता। वायु के वायु देवता, अग्नि के सूर्य देवता, जल के वरुण देवता, पृथ्वी के अश्विनी देवता, अश्विनी कुमार। वाणी के कर्मेंद्रिय पे आ जाती हूँ, वाणी के अग्नि देवता, हाथ के इंद्र देवता, पैर के विष्णु देवता, उपस्थ के
माने सेक्स इंद्रिय, उपस्थति प्रजापति देवता, पायु माने मल विसर्जन की इंद्रिय, उसकी पृथ्वी देवता, मन के चंद्र देवता, बुद्धि के ब्रह्मा देवता, चित्त के वासुदेव, अहंकार के रुद्र देवता। तो इस तरह से हमारे अंदर जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण की फैकल्टीज है, 14 के देवता विराजमान है विद अस, ऑल दिस देवता आर देयर, और इसलिए उनका हम आराधना भी करते हैं और आराधना करना भी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से हम देवताओं की बात करते हैं और देवताओं का संदर्भ हम देख रहे हैं। आगे देखते हैं, ये अनुग्राहक है, माने सूर्य देवता का अनुग्रह होता है तो आंख चलती है, आंख में तेज खत्म हो गया, अंधापन आ गया, मतलब क्या होगा, सूर्य देवता का अनुग्रह खत्म हो गया। और इसलिए हम लोगों को कहते हैं आप चाक्षुष उपनिषद पढ़ो अथवा सूर्य देव की आराधना करो, आपको कनेक्शन समझ में आता है कि ये अधिभूत जो है, ये हमारे अध्यात्म और अधिभूत जो है वो अधिदेव से कनेक्टेड है। ऑल द 3 सत्तास आर कनेक्टेड परस्पर ईच अदर से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। इसलिए जब आप अधिदेवता का इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, आपका अध्यात्म बिगड़ जाता है। आपकी वाग इंद्रिय ठीक कब रहती है, जब आप अग्नि देवता की अथवा सरस्वती देवता की उपासना करते हैं, तब आपकी वाणी ठीक रहती है। आपकी आंख सूर्य देवता को अर्घ्य क्यों देना है, समझ में आया, क्योंकि अर्घ्य देने से उनकी आराधना हुई, वे प्रसन्न हुए, तुम्हारी आंख ठीक रहती। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ अधिदैव सत्ता, केवल आप इस अधिभूत सत्ता में जी नहीं रहे हो, आपका अध्यात्म भी है। अध्यात्म माने इंद्रियां है, अंतःकरण, मन ठीक नहीं रहता है, क्यों, चंद्र देवता की कृपा नहीं। तो ये अनुग्रह के रूप में ये हमें अनुग्रह करते हैं, और इसीलिए देवता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत उनका एक स्थान है, और इसलिए पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म में पूजा क्यों है, समझ में आया, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक सत्ता को, माने इंद्रिया अंतःकरण को ठीक रखने के लिए देवता का आराधना इज अ मस्ट। हम टाइम पास के लिए भी आराधना नहीं करते हैं, और यूं ही क्योंकि मेरे पिताजी करते थे, माता जी करते थे, तो हम ऐसा नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग सीखो। सो पृथ्वी के देवता माने हम जब चलते हैं पृथ्वी पे तो क्या बोलते हैं, समुद्र वसनं देवी पर्वत स्तन मंडले। क्यों ये श्लोक बोलते हैं, क्यों हम विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं, क्योंकि पाद के देवता विष्णु है, तो आप गिर न जाओ। कई लोग बहुत बार गिर जाते हैं चलते चलते, मैं कहती हूँ कि आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि पाद के देवता विष्णु है। तो पृथ्वी माता भी हम पे अनुग्रह रखे, इसलिए हम पृथ्वी देवी का भी मंत्र बोल लेते हैं, ताकि हम गिरे नहीं, ऐसे हमारी आंख बिगड़े नहीं, आंख कुछ खराब ना देखे, वाणी कुछ खराब ना बोले, कान अच्छा सुने। इन सब के लिए इन देवताओं की आराधना इज अ मस्ट। समझ में आता है ये देवताओं का रोल क्या है आपकी लाइफ में। नहीं, हमें केवल, सॉरी टू से, बट हमें केवल पैसा कमाना है, पूजा हम 60 के बाद करें, होता है, ये बातें सुनी सुनी जाती है, यात्रा हम बाद में करेंगे। सो देवताओं का बहुत बड़ा स्थान है आपके जीवन में, और इसीलिए ये प्राण देवता भी है, वायु देवता प्राण देवता, इसलिए आप प्राणायाम स्वाहा, अपानायाम स्वाहा करते हैं। आप सभी देवता को प्रसन्न रखने के लिए पूजा विधियां हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। तो नंबर 1, देव शब्द का उच्चारण इसलिए ये अनुग्राहक माने जाते हैं। अनुग्रह तो दिखता है, क्योंकि कई बार लोग जब देवताओं की आराधना करते हैं तो उनका अनुग्रह हमें अनुभव में आता है, जो करते हैं उसको आता है। बट एक प्रॉब्लम यह है कि कुछ जड़ पदार्थ, पृथ्वी जो जड़ दिखती है वो तो जड़ दिखती है ना, तो उसका जड़त्व भी है, और जड़त्व के नाते और इंद्रिय प्रत्यक्ष होने के नाते उसका अधिभूतत्व भी प्रत्यक्ष है। तो माने ये दिखने वाली पृथ्वी क्या है,
अधिभूत है, एक अधिदेव है और एक अध्यात्मा है। जैसे ये विष्णु देवता अधिदेव है और पैर की इंद्रिय के रूप में अध्यात्मा है, आया। और ये जो हम आराधना करते हैं मूर्ति लेकर, वो अधिभूत के रूप में हम आराधना। अधिभूत ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, वो अधिभूत है। अधिभूत माने जो दिखता है, बट उसके अंदर जो विराजमान है वो अधिदेव है, आया। और हमारी जो इंद्रिय उसका आराधन करती है वो अध्यात्म है। तो हम आध्यात्मिक साधक है, माने क्या, हम अपनी इंद्रियों को और अंतःकरण को अधिदेव के साथ जब जोड़ते हैं, हेलो अटेंशन से ये वाक्य को हृदय में उतार दो। हम आध्यात्मिक साधक कब बनेंगे, जब हम अध्यात्म सत्ता को माने इंद्रिय अंतःकरण को अधिदेव के साथ जोड़ देते हैं, तो हम आध्यात्मिक साधक बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। इस भक्ति क्या रहस्य समझ में आता है, क्या है? केवल हाथ से ताली बजाई और आंखों से पाठ पढ़ लिया नहीं, यह आध्यात्मिक सत्ता अधिदेव से जुड़नी चाहिए, तब आप साधक कहलाओगे, तब आप भक्त बनोगे। खाली मैं पाठ कर लेता हूँ, मैं पूजा कर लेता हूँ, तो आप नहीं बनोगे। प्लीज अंडरस्टैंड द इनर अंडरस्टैंडिंग, उसका अंदर का जो रहस्य है वो समझे। तो सूर्य भगवान अनुग्राहक है नेत्र के, यह मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अब और डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में जाती हूँ मैं। कुंती माता ने सूर्य देव की उपासना की, हमें पता है महाभारत में, और उपासना की तो सूर्य भगवान ने अनुग्रह किया और परिणाम रूप में कर्ण उत्पन्न हुआ, ये हम जानते हैं। अब प्रत्यक्ष जो सूर्य दिखता है उसमें तो ये ताकत नहीं दिखती है ना, बट कर्ण की उत्पत्ति हुई उनकी आराधना से, तो समझना पड़ेगा कि अधिदेव नाम की सत्ता है, कोई सूर्य देव है, और इसीलिए ये समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अंतर विरोध लेकर जीना पड़ेगा। माने पता नहीं अभी क्या वो सच में देवता है, क्या है पता नहीं, ऐसा अंतर विरोध लेके जीने से तो उपासना नहीं होगी ना, आप भक्त बन सकेंगे। या तो फिर आप क्या करेंगे, शास्त्र की बातों पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो फिर आप शास्त्र की श्रद्धा भी आप में नहीं रहेगी, तो यू आर नो वे। थोड़ा कर लेते हो बट नो वे। तो इसीलिए आप श्रद्धा के कारण शास्त्र छोड़ते नहीं हो, बट शास्त्र की बातों को 100% कन्विंस नहीं होते। दैट इज वेयर ये कॉन्ट्रडिक्शन अंदर चलता रहता है। और गंगा जी, अभी हम संगम स्नान करके आए, तो क्या हम पानी में डुबकी लगा के आए? ऐसा है? हम गंगा जी से मिल के आए, उनकी गोद में बैठ के आए, तो आपको मानना पड़ेगा कि गंगा जी अधिदैवत रूप में वहां पे विराजमान थी, और अनुभव करने वालों को अनुभव हुआ भी है। सारे अनुभव सब लोगों को बताए नहीं जाते हैं, इसलिए लोग बताते नहीं है, बट मालूम पड़ता है, अनुभव आता है। अच्छा चलो, भीष्म पितामह की माँ का नाम क्या था? गंगा जी। वही संगम गए थे, वही गंगा जी। वो हाउ कैन इट बी हो गया। तो भीष्म की माता भी थी वो, तो ये बात आपको सुसंगत नहीं लगती है, तो फिर तो आपका शास्त्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं उपासकों के सामने और अनुग्रह के रूप में अनुग्रहित करते हैं। गंगा मैया भी अनुग्रहित करती है, अनुभव करने माने ऊंचे साधकों को जो कनेक्शन कर पाते हैं देवी देवताओं से, ऐसे साधकों को अवश्य अवश्य कुछ न कुछ संगम स्नान के बाद प्राप्त हुआ है, होता है, होगा। इफ यू आर रियली कनेक्टेड विद संगम, तो वो कुछ न कुछ देते हैं, देवता प्रकट होकर हमें कुछ देते हैं, ये बात सच है। तो इस तरह से हनुमान जी भी अनुग्राहक है, सभी देवता अनुग्राहक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन आप केवल मटेरियलिस्टिक है ना, आपके आसपास घर के लोग भी है, दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, तो फिर वे भौतिकवादी लोग केवल अधिभूत को मानते हैं। अधिभूत माने दिखता है उस सबको मानते हैं, और अपने अंदर इंद्रियां हैं उसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया तो बोलता कैसे है,
वाणी है तब, वाणी बंद हो गई तो मुक्का बहरा बहरा लोग होते, बच्चे होते हैं ना, क्यों? उन देवताओं का अनुग्रह नहीं हुआ है। तो इसलिए जो भी कमियां हैं, इसका मतलब है कि उस देवता के साथ कुछ कम कनेक्शन हुआ है, उन देवताओं की कृपा नहीं हुई है। तो इसलिए अनुष्ठान करना जरूरी है। अब समझ में आया? ये अनुष्ठान नहीं होगा तो आपकी इंद्रियां, आपका जीवन ठीक से नहीं चलेगा। सो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ, आपको शास्त्र में श्रद्धा 100% रखनी पड़ेगी और ये बातें समझनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा लॉजिकल, ये हमने शास्त्र के मुताबिक, श्रद्धा के मुताबिक समझाया। अब लॉजिकल देखते हैं। अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। बिल्कुल नया टॉपिक है, माने प्रसंग बदल गई हूं मैं। देवता शब्द को ही समझा रही हूँ। आपका शरीर जो है मेरे लिए क्या है, मैं देख रही हूँ। क्या है? अधिभूत है, अधिदेव है, अध्यात्म है। क्या है? मैं तुम्हारी इंद्रिय को देख सकती हूँ। अधिभूत है, अधिभूत है। सो ये अधिभूत है, पकड़ लेना एक बार, इस बात को याद रखना। अब क्योंकि मेरी इंद्रियों को दिखता है, बट आपका शरीर का अभिमानी, अभिमानी माने जो नए है उनको नहीं समझेगा अभिमानी शब्द, तो मैं पुनः समझाती हूँ। वन हु आइडेंटिफाइज विथ दिस बॉडी, आपके शरीर के साथ आप इन्वर्टेड कॉमा में यू, वाई ओ यू, यू जो चीज है, जो इस आपके शरीर के साथ मैं करके आइडेंटिफाई करता है, उसको अभिमानी कहते हैं। अभिमानी माने शरीराभिमानी कहते हैं। आया? धनाभिमानी, गृहाभिमानी, यशाभिमानी, उसको छोड़ो। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ? जो आपके शरीर के साथ, मैं नहीं करती आपके शरीर, मैं मेरे शरीर से आइडेंटिफाई करती हूँ, तादात्म्य भाव रखती हूँ, मेरे शरीर को मैं मानती हूँ। आया? ऐसे आपका जो वह है, आया, दैट वन हु आइडेंटिफाइज विथ योर बॉडी, उसे क्या कहेंगे? शरीर का अभिमानी कहेंगे। तो अधिभूत के साथ जो अभिमान करता है उसका, उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? अभिमानी कहेंगे ना। ये शरीर आपका बैठा हुआ है और अभिमानी जो है उसके प्रति मेरा अस्थि भाव है। तुम्हारा शरीर बैठा है, इसका मतलब है कि मैं ये समझ गई हूँ कि आपका जो अस्थि है, जो है, जो आपके साथ अभिमान करता है, वो अभिमानी भी बैठा है। वो अभिमानी निकल गया तो शरीर बैठा रहेगा, दिखा जाएगा। तो मैं अभिमानी को देख सकती हूँ? नहीं। मैं अनुमान कर सकती हूँ विथ योर बॉडी, आपका शरीर है तो मैं कहती हूँ कि अनुमान प्रमाण से कि कोई है जिसे अभिमानी कहते हैं। अथवा उसे अदृष्ट बोलेंगे, दिखता नहीं है तो अदृष्ट बोलेंगे। और उसको जीव बोलेंगे। थोड़ा जरा शास्त्र पढ़े तो बोलेंगे एक जीव है जो इस शरीर के साथ अभिमान करते हैं। यदि दुष्ट प्रकृति वाला है तो हम कहेंगे असुर बैठा है उधर। असुर किसके आधार पे बोला? दुष्ट अंतःकरण वाला है, बट कोई है, इसको हम अभिमानी बोलते हैं। अब तो एक अधिभूत है, एक अभिमानी है, ये बात पक्की हो गई। अब ये जो अभिमानी है वह जब अनुग्राहक के रूप में अनुग्रह करता है तो उसे देव बोलना पड़ेगा। माने मैं कनेक्शन कर रही हूँ गीता से, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, छठे अध्याय में आता है ये श्लोक। स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना है। मतलब क्या? आपके अंदर वाला ही देव बनकर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, तब आपका उद्धार होगा। अब ये वाक्य में डिटेल में नहीं समझाऊंगी, आप समझ लेना। इसलिए हमें गणेशपुरी में जहाँ थी वहां पे हमारा जो क्या बोलते हैं मेन वो वाक्य होता है ना, जैसे हमारे मिशन में वी गिव मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वी गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम, ये हमारा सूत्र है, मुख्य वाक्य, प्रतिज्ञा वाक्य। ऐसे गणेशपुरी में प्रतिज्ञा वाक्य था परस्पर देवो भव।
एक दूसरे को देव मानो, माने आप भी उनके उद्धार में सहायक बनो, वो भी आपके उद्धार में। परस्पर देवोत्सव, वो भावना देव की भावना रखने की, ताकि हमारा सबका उद्धार हो। सो वैसे तो हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारे लिए देव है। क्यों? मातृदेवो भव पितृदेवो, क्यों? क्योंकि वे हमारे लिए अनुग्रह करते रहते हैं। आपको समझ में आ रहा है देव शब्द का अर्थ? पितृदेवो भव मातृदेवो भव क्यों कहा? क्योंकि वे अनुग्राहक के रूप में हमारे जीवन में उनका रोल है। देव शब्द का आपको देव माने देव है, ऐसे नहीं। आप समझो, और समझ लिया तो कनेक्शन इतना स्पीड में हो जाएगा, इतना गहरा होगा, फिर आपके ऊपर कृपा उतरने में देर नहीं लगेगी। बट समझा नहीं, सो तो वह अभिमानी जो होता है वो चेतन होता है, द्योतनत्वात् अनुग्रह करता है। तो अनुग्राहक भी होता है, वैसे टेबल भी अनुग्राहक है क्योंकि मेरे लैपटॉप को रखा है उसमें, बट जड़ को नहीं। जो चेतन अनुग्राहक है उसको देव बोलते हैं, जड़ को नहीं बोलते। जड़ को क्या बोलेंगे? अधिभूत। इंद्रियों से जो दिखता है सब अधिभूत। सो ये देव शब्द तभी सार्थक होता है जब वह सजीव है, चेतनवंत है और अनुग्राहक है। तो देव हम कहते हैं ना, गुरुदेव गुरु माने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। तो ये देवता शब्द का अर्थ है। अब मैं आती हूँ, ये था राष्ट्रांत। दृष्टांत पे आती हूँ। पृथ्वी जो दिखती है वो अधिभूत है, यस अधिभूत है, बट इस पृथ्वी का भी कोई अभिमानी होगा। ये शरीर आपका जड़ है, यस, बट बिकॉज ऑफ दैट जो बैठा है जीव अनुग्राहक, उसके कारण ये शरीर सजीव है। ऐसे पृथ्वी जड़ है, जैसे शरीर अधिभूत है, पृथ्वी अधिभूत है, बट उस अधिभूत का एक अभिमानी होता है। जैसे आपके शरीर का एक अभिमानी है, ऐसे पृथ्वी जिसका शरीर है, किसका शरीर है? विराट पुरुष का शरीर है, सूर्य उसकी आंख है। उससे आप जब पुरुष सूक्त पढ़े ध्यान से, सो पृथ्वी एक अधिदेव है, अधिभूत है। इसका जो अभिमानी है उसे पृथ्वी देवता कहते हैं। और उसी के लिए श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी माने उसको नमस्तुभ्यं। विष्णु पत्नी को हम नमस्कार करते, वो विष्णु की पत्नी है पृथ्वी देवता। सो यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में यह जो चलना भी, पृथ्वी को मार मार के फूक फूक के नहीं चलना भी एक शिष्टाचार से होता है। हम पैर से किसी चीज को धक्का नहीं मारते, हमारे संस्कृति में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब में परमात्मा देवता देखते हैं। समझ में आया? और देखना ये कोई मान्यता नहीं है, ये सच्चाई है कि वहां पे वो अभिमानी देवता विराजमान है। उसको ठेस न पहुंचे ऐसे चलना है, क्योंकि वो हमें कृपा कर रहा है कि आप मेरे ऊपर चलो। इसका मतलब ये नहीं कि हम ठक 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 करके चले। आया? वाणी के अंदर देवता बैठा है, हम किसी को कठोर बोलेंगे तो वाणी के देवता को अच्छा नहीं लगेगा। आया? तो आप ये हिंदू संस्कृति की, सनातन धर्म की जो गहराई है, जो सारे कर्मकांड है, जो सारे नियम है, ये सारे उपनिषद के द्वारा ही ठीक से समझेगा। अन्यथा आप करते रहो श्रद्धा से, बट समझ के करोगे तो इट विल बी एक्सेलेंट, इट विल बी लाइक ग्रेट। सो पृथ्वी एक पिंड है, वैसे वायु भी, वैसे हवा है, बहती है, हवा लगती हमें, बट वायु भी एक देवता है। तो इस तरह से सूर्य चंद्र सभी, आकाश पृथ्वी वायु जल अग्नि सभी देवता है। तो ये अभिमानी है और वे देव शब्द से पुकारे जाते हैं। अब प्रश्न आता मैं पूरा करके ही उठूंगी, चाहे 15 मिनट तो एक्स्ट्रा लेनी है, तो 5-10 मिनट और चाहे ये देवता अनुग्राहक के रूप में क्यों बन गए? हम क्यों किसी के प्रति, हम कहते हैं मदद करते हैं, वो ठीक है आपकी छोटी मोटी मदद, बट अनुग्राहक के रूप में हम क्यों नहीं है? क्योंकि देवता क्यों अनुग्राहक है? तो भाष्यकार लिखते हैं, विशिष्ट कर्म ज्ञानत्वात्
माने विशिष्ट ज्ञान कर्मत्वात्, उनके पास स्पेशल ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, और उनके कर्म भी विशिष्ट है। जो महान कार्य करते हैं, जैसे संत लोग हैं, जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ये गिव योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन जो दुनिया को, सृष्टि को, विश्व को होता है, वे सब महान होते हैं। ये कुछ जन्मों के बाद देव बन जाते हैं। तो जो निकृष्ट उपाधि माने चूहा, बिल्ली, ये सब निकृष्ट उपाधि का अभिमानी निकृष्ट होता है, क्योंकि उनका ज्ञान भी कम है, उनका कर्म भी कुछ अच्छा नहीं है, सेवा वेवा जब कुछ नहीं करते हैं। और जो उत्तम उपाधि है वह क्या है, उनका कर्म भी विशिष्ट है और ज्ञान भी विशिष्ट है। इसीलिए ये देवता अनुग्रह के रूप में हमारे जीवन में अत्यंत महत्व का रोल प्ले करते हैं, और इसलिए देवताओं की उपासना है वेदांती। तो ये मत समझ कि मैं वेदांती हूँ तो उपासना नहीं करनी चाहिए, उपासना भी करो, क्योंकि आपके अंदर जब ये रियलाइजेशन हो जाए कि जगत मिथ्या है, मेरा शरीर तो अच्छा होना है बट दुनिया का ऐसे नहीं है, ये शरीर भी मिथ्या, आपको 10 दिन खाना ना मिले, कुछ ना मिले, एसिडिटी है तो एसिडिटी के लिए प्रॉपर खाना ना मिले तो आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, और जगत मिथ्या, ये नहीं चलेगा। तो उपासना इज नष्ट, देवताओं के अस्तित्व को मानना और उनकी आराधना करना इज अ मस्ट, तब जाके आपका जीवन ठीक रहेगा। तो विशिष्ट कर्म और विशिष्ट ज्ञान का अभिमानी जो होता है उसे देवता कहते हैं, और इसीलिए उन देवताओं को ये सामर्थ्य परमात्मा की ओर से प्रदान होता है कि वे अनुग्रह भी कर सकते हैं, निग्रह भी कर सकते हैं। नहीं समझा होगा, अनुग्रह शब्द तो समझा, मतलब वरदान भी दे सकते हैं, हाँ, दंड भी दे सकते हैं, कुछ सजाएं जीवन में मिलती है, हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ। एक बात समझ ले, यदि हम सच्चे भक्त माने सच में भक्त है, सच में स्पिरिचुअल है, तो एक बात समझ ले, दुनिया में कोई हमें कुछ देने वाला नहीं है। गीता का जो अभी चल रहा है 11 अध्याय, उसमें ये 3 क्लास पीछे के जो है, वो आप लोग नहीं सुने हैं, कोई लोग है जो गीता अटेंड करते हैं, जो नहीं सुने वो पीछे के 3 क्लास सुन लेना, वहां पे कर्मफल दाता का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। वहां पे यही बात है कि कोई किसी को फल नहीं देता, हम कहते उसने मुझे ऐसा किया, उसने मेरे साथ, तो मतलब क्या हुआ, आप बुद्धिमान है तो तुरंत जवाब देंगे, मतलब ये हुआ कि उसने आपको, आपने उसको कर्मफल दाता के रूप में स्वीकार किया, आप तो कर्मफल दाता ईश्वर को मानते हैं, फिर उसको भी माना, तो यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन, आर यू गेटिंग। आप मैंने वो कर्मफल दाता वाला 3 लेक्चर सुन लेना हमारा, तब बहुत बातें साफ हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि ये देवता, अपने टॉपिक में आगे नहीं बढ़ूंगी, ये देवता जो है पृथ्वी आकाश वायु, ये वरदान भी देने वाले होते हैं और दंड भी दे सकते हैं, और इसीलिए इन देवताओं की आराधना करनी चाहिए। उनमें हमारे से बहुत ज्यादा सामर्थ्य होता है, अनुग्रह निग्रह का उनके लिए, उनके पास ये सामर्थ्य होता है, और इसीलिए इन देवताओं के बारे में समझना जरूरी है। तो साधन विशेष के कारण काम रूपता देव शब्द वाच्य में होती है। इस प्रसंग विशेष में उपासक के चिंतित रूप को वह धारण कर लेता है और करता है। अब देखो, जब हम उपासना करते हैं, सपोज हमने विष्णु की उपासना की, तो जब हमें जब कुछ चाहिए तो वह विष्णु प्रकट होकर हमें नहीं देता है, किसी रूप में हमें दे देते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब एग्जाम्पल लेके फिर पूरा करते हैं। दशरथ राजा को पुत्र नहीं थे, है ना, पुत्र के लिए क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ में क्या हुआ, चरु लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए और कहा ये आपकी रानियों को खिलाइए। तो ये क्या गप्पा है क्या, गप है, अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए, ऐसा महान यज्ञ हुआ। तो वो कौन है, देवता, पकड़ी बात। और गौ माता का रूप लेकर पृथ्वी माता ब्रह्मा के पास गई और कहा
कि पृथ्वी पे बहुत ही पाप बढ़ गया है, तो कौन सा रूप लिया था? गौ माता का रूप लेकर गई प्रार्थना कर। अब गंगा जी जो है मकर वाहिनी, जिसको भी संगम में दर्शन हुआ होगा, मकर वाहिनी गंगा का दर्शन हुआ होगा, माने वो देवी है, देवता है। तो इस तरह से संत लोग कहते हैं कि आप उन लोगों को प्रत्यक्ष होती है, आपको नहीं होती है, तो आप इसमें डाउट नहीं करना, लेकिन श्रद्धा से मानना। जब सामर्थ्य आएगा, उपासना बढ़ेगी, तो आपको भी दर्शन होगा, नॉट अ बिग डील। सो अब समझ में आता है अध्यात्म अधिदेव के साथ कैसे कनेक्टेड है। हमारी आंख सूर्य देव की उपासना करते, दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों देव है, क्योंकि वह भी आंख भी हमारे ऊपर कृपा करती है, तब हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे तीनों सत्ताओं को मानो, अधिभूत सत्ता, अधिदेव सत्ता और अध्यात्म सत्ता, तीनों जुड़ी हुई है। और इसीलिए यह पिंड जो आपका है शरीर, वह अधिभूत है, उसके अंदर जिसके कारण यह शरीर टिका है, जो इस शरीर के साथ आत्मीयता, अपनापन, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य भाव करता है, वो अधिदेव सत्ता है और एक आध्यात्मिक सत्ता है। तो इस तरह से तीनों सत्ताएं हैं और आपको तीनों सत्ता के बारे में मानना पड़ेगा। ये देव शब्द का विश्लेषण हुआ, थोड़ा सा बोल देते हैं। अब भगवान कहते हैं कि सारे अभिमानी में हे भूख और प्यास, हे अशना पिपासा, मैं सारे अभिमानी में तुम्हें विभाजित कर देता हूँ। माने जहां पर भी अद्भुत सत्ता के साथ अभिमानी है, हर एक के साथ अभिमानी है। अभिमानी माने वन हु आइडेंटिफाइज, पृथ्वी देवता, तो सारे देवताओं में, अब समझ में आया देवताओं में विभाजित करना माने क्या? ये अद्भुत सत्ता है, उसका एक अधिदेव है, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन करने वाला, उसमें सब में मैं तुम्हें विभाजित कर देता हूँ, माने तुम्हें बिठा देता हूँ। मैं तुम्हें बिठा देता हूँ माने मैं तुम्हें जगा दे देता हूँ। तो सारे देवताओं को लगा होगा, लो हमारे घर में इसको क्यों भेज दिया लेकिन सारे इंद्रियों में, गोलकों में, अधिदेव में भूख प्यास आके बैठ गई। तो इस तरह से विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट कर्म वाले अनुग्राहक देवताओं में ये अशना पिपासा आकर बैठ गई। भगवान ने उनको वहां पे आयतन दिया। अब ये मंत्र का अर्थ क्लियर हो रहा है अथवा मुश्किल हो गया? अब देखो इसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ा बहुत 5 मिनट 7 मिनट। आपके अंदर भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व माने कर्तृत्व है, कर्तृत्व माने डूअरशिप, भोक्तृत्व माने एंजॉयरशिप, ये चाहिए वो चाहिए। आप कुछ करते हैं, फिर आपको मिलता है चपाती बनाई, दाल चावल रोटी सब्जी बनाई, बनाने में कर्तृत्व, फिर खाया तो भोक्तृत्व। तो सब में भोक्तृत्व है, मैंने क्या है, मैंने सब में अशना पिपासा बैठ गई है। समझ में आया? आप कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल भोक्तृत्व माने भूख प्यास। तो अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं है भूख प्यास, भगवान ने बिठा दिया है, तो हमें भूख प्यास लगती रहती, सुबह दोपहर शाम भूख प्यास लगती रहती है और हम उनको उसका हवी देते रहते। तो सभी अभिमानी में भूख प्यास है। तो इस तरह से भगवान शिव जी ने जब कामदेव को जलाया, कथा पता है आपको, मैंने बोलूंगी। तो फिर रति माता आई, तो रति ने कहा कि मेरे पति को आपने जला दिया। भगवान कहते हैं कि उसके अस्तित्व को नहीं मिटाया मैंने, सारे जीवों में, सारे अभिमानी में मैंने कामदेव को विराजमान, तभी जाके सारे जीवों में काम वासना भरी पड़ी, भूख प्यास बैठी। आपको समझते हैं? तो ये भगवान को ब्लेम करो, तुमने क्या बिठा लिया, ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल अथवा थोड़ा लाइटर मोड में बोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये है, तो यू कांट डू एनीथिंग। बट एनीवे, सो भूख प्यास आ गई और इस तरह से यहाँ पे सारे लोग बैठ गए। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको सत्संग की भूख है, आपको न्यूज सुनने की भूख है, तो ये कहाँ बैठी है भूख प्यास? कान में बैठी है। कान में बैठी है तब तो आपको इसकी प्यास लगती है ना। आपको खाने की है तो रसना में बैठी है, तो आंखों में बैठी है। इस तरह से आपके अंदर
भगवान ने भूख प्यास को बिठा दिया। और चूंकि ये इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के देवता है, इसलिए क्या शब्द बोला गया, मैं तुम्हें देवताओं के साथ बिठा दूंगा। अब बिल्कुल मंत्र क्लियर हो गया, छोटा सा मंत्र है बट गहरा है। एक और पॉइंट, आप जो चरु पुरोडास हवि, माने आप यज्ञ में हवि डालते हैं ना, वही केवल हवि नहीं है, या आप पेड़ा रखते हो, पायसम रखते हो, वही केवल हवि नहीं है, भगवान देवता को देते हो ना, वो केवल हवि नहीं है। वन मोर डीपर पॉइंट इज दिस, एंड लास्ट पॉइंट इज दैट आपके अंदर श्रद्धा है, तो किसी में रखते हो, आप रखते हो तो क्या करते हो आप, वो श्रद्धा रूपी हवि आपने किसी को अर्पण किया। प्रेम है, प्रेम रूपी हवि आपने किसी को अर्पण किया, तो वो जो भूख प्यास है सामने वाले की, जिसको प्रेम चाहिए, उसको आपने प्रेम दिया, तो आपने उसकी भूख प्यास को शांत किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए गिव गिव गिव, हमेशा देव, देने से आपको भी शांति, क्योंकि उसके अंदर वो भूख प्यास शांत हुई, आपके अंदर भी भूख, क्योंकि सेम है ना, भूख प्यास तो एक ही है। समझ में आता है? हम दूसरों को देने से हमें संतोष क्यों होता है, क्योंकि भूख प्यास सब में बैठ रही, उधर की भूख प्यास शांत की, आपकी भूख प्यास भी शांत हो। आर यू गेटिंग द सनातन धर्म की महिमा? आप बहुत सोच सकते हैं इसके ऊपर। सो इस तरह से प्रेम, श्रद्धा, आदर, ये सब भी मन देवता के हवि है। मन देवता को वो चाहिए, उनको दाल चावल नहीं चाहिए, मन देवता को क्या चाहिए, चंद्रमा को प्रेम श्रद्धा। तो आप इस तरह से, आप इसलिए चंद्र की स्तुति करते, सूर्य का स्तोत्र पढ़ते, वो क्या है, उनको आपने तुप्त किया, तो उनके अंदर बैठी हुई भूख प्यास होती है। आप पाठ करने के बाद संतुष्ट क्यों होते, क्योंकि सब देवताओं का स्मरण करते, वो देवता आप में भी है, वो देवता संतुष्ट होते। आर यू गेटिंग? तो देवता और राक्षसों की कथा पता है ना, देवता असुर को पार्टी दी भगवान ने, फिर भगवान ने कहा कि आप हाथ से नहीं खाओगे। आप कोनी को, कोनी माने क्या बोलते हैं इसको, ये कोनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ इसको क्या, हाँ एंकर, वो आप उसको हिलाओगे नहीं, वो सीधा रखना पड़ेगा, यू कांट बेंड इट। तो देवता बोले ठीक है, असुर बोले देखो आखिर ये भगवान है ना, ऐसे ही है, पार्टी पार्टी देनी नहीं थी तो ऐसी शर्त रख दी कि आप इसको बैंड करके नहीं खा सकते, तो वो चलने लगे। देवता बैठे रहे, उन्होंने कहा कि देवता क्यों बैठे, तो देवता आमने सामने टेबल पे बैठ गए। एक देवता ने हाथ तो सीधा ही रखना था, तो दूसरे को खिलाया, दूसरे ने इसको खिलाया, मस्त खा लिया। आर यू गेटिंग? देवता शब्द का अर्थ समझता है, तो देव वृत्तियां ये है। तो देवता इस तरह से, हम किसी को प्रसन्न करते हैं, किसी को देते हैं, तो वहां से आपको मिलता ही मिलता है, ये सिद्धांत है। तो इस तरह से आप इस शब्द को समझे, और देवता शब्द को और भूख प्यास शब्द को समझ के हमारे जीवन में, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। और इतना समझो कि हर देवता का भोज्य अलग होता है। सूर्य देवता का भोज्य है रूप, दिग् देवता का भोज्य है शब्द, समझ में आता है? घ्राण देवता का भोज्य है गंध। ऐसे हर एक देवता का भोज्य अलग है, आपको उन देवताओं को तुप्त कर, इसलिए हमारी पूजा में हम सब कुछ रखते हैं, है ना, पुष्प भी रखते हैं जिससे गंध होवे, अन्न भी रखते हैं, हम हर एक देवता का भोज्य देते हैं। तो हमारी सारी पूजा विधि इतनी गहरी साइंस के ऊपर, विज्ञान के ऊपर आधारित है, जो हमारे पूरे शरीर को, जीवन को ठीक रखे। तो इस तरह से हर देवता में भूख प्यास बैठी है, उनकी भागीदार होकर, और इस तरह से एक आत्मा, उसमें ईक्षण किया, लोक का सर्जन किया, लोकपाल का सर्जन किया, गोलक बनाया, देवता बनाया, करण बनाया, और फिर उस शरीर में प्रवेश कर रहे। अब आगे की कथा बड़ी रोचक है, बट कथा के साथ साथ गहराई देखेंगे कि अब भगवान को लगा कि ये भूख प्यास बनाई, देवताओं को स्थान दे दिया, भूख प्यास देवता में बैठ गई, अब अन्न तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे भूख प्यास की शांति होगी, मेन जठराग्नि में बैठ गए हैं। तो अब आगे की कथा अन्न की उत्पत्ति के संदर्भ में होगी, एंड इस तरह से यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद आगे चलता रहेगा। ऐसे सिंपल सिंपल स्टोरी है, बट अंदर गहराई है, उसको हम इस व्यक्ति गुरु की कृपा से देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।